देखिए अब है स्ट्रक्चर ऑफ हीलियम। हीलियम तो H ही होता है। कहाँ पर था इसमें? हाँ, तो देखिए हीलियम में कुछ नहीं है, हीलियम तो अकेले इस पे ये खुद ही, ये हीलियम तो उसमें समझा दे रही हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट होता है, ये कोई कोवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। हीलियम एक नोबल गैस है। हीलियम क्या है? जिनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, जो ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नोबल गैस। और दूसरा आपने बनाना है इसने कहा है कि पहले क्लोरीन, तो क्लोरीन होता है Cl2, एक Cl का होता है 17, 287। तो जितने इलेक्ट्रॉन कोई लेगा या देगा तो वो उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी। एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 1। जैसे अब नाइट्रोजन की अगर वैलेंसी कोई पूछेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 3, तो 3 हुई। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई? 1, क्योंकि एक ले रहा है। मैं सबकी वैलेंसी भी समझा दूँ। वैलेंसी मतलब जितने इलेक्ट्रॉन, हीलियम की वैलेंसी ना तो लेगा ना देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 0। हाइड्रोजन भी तो नोबल गैस हुई। हाइड्रोजन का नोबल गैस हुई? हाइड्रोजन भी तो एक है ना, एक पे नोबल गैस कैसे हुई? लिया है ना उसने नोबल गैस खुद को बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन। जो लेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा वो होगी उसकी वैलेंसी। हीलियम पे तो पहले से ही 2 है ना भाई। जैसे अगर तुम्हें 4 रोटी की भूख है और तुम 4 रोटी खा के बैठी हो तो ना लोगी ना दोगी। तुम्हें 2 रोटी की भूख है, वो 2 मतलब 4 रोटी की भूख है, 2 खाई हुई थी, 2 तुम्हें कोई और देगा तो तुम ले लोगी ना। या तुम्हारे पास 6 हो, तुम्हें 4 रोटी खानी है, 2 तुम किसी को दे दोगी। तो इसके हीलियम का तो पहले ही पेट भरा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना पहले ऑर्बिट में। अब जैसे यहाँ पर हम पहुँचे, नाइट्रोजन मैंने बताया था लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3। ऑक्सीजन को कितने लेने हैं? 2, तो वैलेंसी हो गई 2। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ये 5 है, 5 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस बार यही क्वेश्चन आएगा, इस तरह कोई देगा वो पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, वैलेंसी कितनी है, क्योंकि चैप्टर पूरा कट चुका है ना, कुछ रहा ही नहीं है। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, और वैलेंसी भी 1 है इसकी। हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, और वैलेंसी है 1। अब ये 2 Cl है, इन्हें एक एक चाहिए शेयर करना है, तो ये एक एक अपने बीच में रखेंगे दोनों। एक इसने रख दिया, एक इसने, थे कितने इन पे? 7। एक यहाँ रख दिया तो कितने बचे पीछे छुपाने के लिए? 6, और 6 ही इस पे बचे। ऐसे इन्होंने शेयर कर लिया, 8 हो गए, गिन लीजिए। और तो ये शेयरिंग के बाद कैसा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड बना। कैसा बॉन्ड बना? सिंगल बॉन्ड बना। और ये जो 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं सेम एटम के, तो इसे कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या सेम एटम की? मतलब 2 है ना, 2 से बनता है डाई एटॉमिक। अभी समझा रहे हैं। जैसे ये NH3 है, तो इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, तो NH3 कौन सा हुआ? टेट्रा एटॉमिक। 4 एटम से मिलके बना है। क्यों? 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो 4 हुए ना। तो अलग अलग एक थोड़ी है। हाँ। एक नहीं, मतलब एटम गिन लो बस, तुम लोग ये सीखो तुम्हारे कोर्स में। जैसे ये है, यहाँ से देखते हैं, हमने ये बनाया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैसा है? 2H है, तो कौन सा हुआ? डाई एटॉमिक, है ना। ये भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये ऑटो डाई एटॉमिक बता दिया। N2 भी डाई एटॉमिक हुआ। NH3 हुआ टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा कैसे हुआ? 4 है, तो 4 का मतलब ही तो टेट्रा होता है, 5 का मतलब पेंटा, 6 का मतलब हेक्सा, और 3 का? ट्राई। टेट्रा तो शायद 3 को कहते हैं। टेट्रा 4 को। अब इसके बाद आपके कोर्स में है CO2। ये जो बना रहे हैं आप, इनको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
इनको हाँ, ये पूछा है ना क्वेश्चन। देखिए ये कहा है यहाँ क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ द फॉर्मूला CO2। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ये भी डायटोमिक हुआ। डायटोमिक क्या हुआ इसमें, 2 और 1 3, तो क्या हुआ, ट्राई एटॉमिक। अब ये कार्बन है, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, अभी सीखा था 6, एटॉमिक नंबर 6 है ना, तो 2 4। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 8 2 6। अब ये इसके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये इसके क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, 4। 4 है ना, तो 4 चाहिए ना, 8 नहीं बनाने, 8 ही तो बनाने हैं, तो 4 दे दे, 4 ले ले। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी, 2 माइनस के। हाँ, लेने वाले पे माइनस हुआ करता था, लेकिन अभी तुम्हारे कोर्स में माइनस प्लस नहीं है ना, इसलिए मैंने बताया नहीं इस बार। तो ये 2 हो गया। अब है आपका CO2, तो C तो बीच में आएगा, A को इधर आएगा, A को इधर आएगा। O को कितने शेयर करने हैं, 2, तो O अपने 2 यहाँ रखेगा, 6 थे लास्ट में, 2 इसने यहाँ रखे, कितने बचे, 4। इस वाले O ने भी 2 इधर रख दिए। अब बराबर की शेयरिंग होती है हमेशा, और कार्बन को 4 चाहिए, 4 थे इस पे, तो 2 कार्बन ने इसके साथ रखे और 2। अब देखिए ऐसे सर्कल बनाएंगे, पूरे 8 गिन लेंगे, 4 6 8। ये कार्बन का बीच में बनेगा, ये भी कितना हुआ, 8। ये शेयरिंग हुई। और C डबल बॉन्ड O जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, मैंने बताया था ना, ऐसे ये 2 बॉन्ड हुए। और O पे लास्ट में जो बिना शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4। 4 तो शेयरिंग नहीं हो रही ना, ये बन गया CO2। फिर तो सभी लोग शेयर कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि सिर्फ कार्बन ही शेयर करता है। नहीं, कार्बन क्यों, मैंने ये नहीं कहा कार्बन शेयर करता है, तो ज़रूरत पड़ने पे सभी शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन भी देते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट भी बनता है। तो लास्ट ईयर तो हम इस लेने देने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल रहे थे, और अब कार्बन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इसको बोल रहे थे जो ये लिख रहे थे। वैलेंसी वगैरह। हाँ, ये 2 4 वगैरह इसको कह रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटॉमिक ऑर्बिट। ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग मतलब आपस में लेना देना, शेयरिंग, इनको कहते हैं। हाँ, CH4 मैंने बता ही दिया। अब इसने कहा है S8 बताना है, पेज पलटो, बड़ा सा बनेगा वो बॉल जैसे। इस बार हो सकता है आ जाए, क्योंकि सारा चैप्टर कट गया है ना। S8 होता है, 8 नहीं मतलब, सॉरी यहाँ ऐसे लिखेंगे, S8। S8 क्या है, सल्फर। सल्फर के 8 एटम आपस में ही जुड़ जाते हैं, एक रिंग जैसा बनाते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 286। हर तो इसके 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, और वैलेंसी कितनी हुई, 2। ये कौन सा आइटम है, सल्फर एटम। 8 है ऑक्टा एटॉमिक, 8 हुए ना, ऑक्टा हुआ। तो देखिए ऑक्टा हम पहले इसे करके एक ऑक्टागन जैसा बनाएंगे। 3 हुए, 4 5 6 7, ऑक्टागन आता है ना मैथ में बनाना। और हर कोने पे सल्फर बना लेंगे, 8 सल्फर बना ली। तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। अभी रुक जाओ, मुझे खुद बुलवा दो। अब इसको 2 शेयर करने थे, कितने, 6। तो देखो इसने 2 शेयर करने, तो एक तो इसका ये रहा और एक इसका, और 6 थे इस पे, तो ये 2 और 2 4, 6 हो गए पूरे। ऐसे ही हर सल्फर के एक एक तो शेयर करना है इसने, और 4 इधर रख देगा। ये समझ में आ रहा है, इस तरह बनाओगे तो आ जाएगा, नहीं तो भूल जाओगे। एक एक इसने इधर शेयर कर लिया है, और 4 4 इधर रख लिए हैं, क्योंकि टोटल 6 थे, लेकिन जो वैलेंसी होती है उतना ही शेयर करता है। ये इस साल आ सकता है, अब तक नहीं आया, लेकिन अब क्योंकि पहले चैप्टर में बहुत कुछ था ना। अब देखिए बस अब रह गई बात इसमें इसको सर्कल बनाने की। ये देखिए पूरे 8 पे बनाएंगे,
तो ये दोनों तरफ कर रहा है, एक इधर का और एक इधर का भी इंक्लूड कर लेंगे। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाला सल्फर है तो ये इधर वाले को भी लेगा, मतलब 2 बॉन्ड बने हैं ना हमने, इसीलिए डंडे से बनाए थे ना बिल्कुल डॉटेड। अब ये सल्फर है क्योंकि इसके सर्कल गलत बनाते हैं बच्चे, तो ये अपने दोनों पड़ोसियों के साथ बनाएगा, ये याद रखो भाई। शेयरिंग तो दोनों पड़ोसियों के साथ कर रहा है ना। एक से भी तो हो जाता है, जब 2 दे ही रहा है तो एक से ही 2 ले ले। अरे नहीं बेटा, 8 को बनाना है ना, इसमें सबको जोड़ना है और उतना ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, ये नहीं है 2 भी इसके अंदर आ जाएं। पड़ोसी का एक एक ही आएगा, सुन लिया? पड़ोसी का कितना आ रहा है? एक एक आ रहा है। ये कहलाता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ एस8।